श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। तो आइए जानते हैं कि श्री राधा केली कुंज से जो है दीक्षा लेने की क्या प्रक्रिया, और दीक्षा लेने के बाद हमें क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं और हमें क्या वहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाके सुबह 9:30 बजे जो है 9 बजे आप राधा केली कुंज चले आए। महाराज जी वहाँ से निकलते हैं, आप उनके कार से जाते हैं, आप उनके वैसे दर्शन पाइए। इसके बाद लाइन में जाके लग जाइए दीक्षा वाली। वहाँ आपको रामानंद बाबा मिलेंगे, जो कि दीक्षा की मतलब सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है मोस्टली, बस 1-2 बाबा और हैं। आपका एक कार्ड बन जाएगा जो है, और ग्रीन या फिर वाइट कलर का आपका नाम लिख जाएगा, वहाँ मेंशन हो जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर, आप कहाँ से, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है एक माला, एक झोली, एक जपने वाली माला, कंठी माला और 5 बुक ये मिल ले जाके एक बाबा बैठते हैं वहाँ, उनको देनी होगी, वो प्रसादी कर लेंगे, आपका कार्ड बन जाएगा। और आपकी शरणागति का मतलब दीक्षा का रूल शुरू हो जाएगा। शरणागति मंत्र तो बहुत बाद में मिलता है। इसके बाद आइए देखते हैं मिलता क्या क्या है। तो मेरे पास मुझे ये 5 बुक्स मिली हुई हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ। क्योंकि बाड़ी जो है वो स्वयं राधा रानी है, तो हमेशा उनको आसन पे रखना। पहले हम एक आसन को ऐसे रख लेंगे, क्योंकि मैं पैर पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये राधा सुधा निधि है, ये बुक है। आपको अपोजिट में ऐसे पीछे से दिखेगा। इसके ना डेली 10 मतलब मंत्र पढ़ने होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे, और वो भी अर्थ सहित पढ़ने होते हैं। ये आप ये लगा लो, यहाँ से स्टार्ट है, जैसे ये एक पूरा मंत्र, फिर इसके नीचे का अर्थ, क्योंकि हमें संस्कृत बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसका अर्थ नीचे लिखा, फिर ये ऐसे ही हमें 10 पर डे मतलब पढ़ने होते हैं, 10 इसके पढ़ने होते हैं। ये जो है आपकी रसोपासना नित्य पाठ उपयोगिता, ये पूरी बुक हमें पढ़नी होती है। मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या है। स्टार्टिंग में आपको जो है मंगला से स्टार्ट हो जाएगा। जब देखिए ये मंगला चरण है, जब आप मंगला आरती सुबह श्री जी को जगाते हैं, तो आप ये सब आचार्य वंदना, श्री जी की वंदना, गुरु वंदना, फिर ईष्ट वंदना है ना, ये सब, फिर हित मंगल चरण फिर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है यमुना जी का आ जाता है, यमुना अष्टक आ जाता है ये आपका। इसके बाद जो है फिर आता है प्रियाजू की नामावली, लालजू की नामावली, फिर इसके बाद आ जाती है, हमें डेली पढ़ना होता है, ये लालजू की नामावली है, ये पढ़नी होती है। रसिक नाम ध्वनि, ये यहाँ पे ये पूरा हमें पढ़ना होता है। युगल ध्यान, जो कि हम श्री जी की श्रृंगार आरती के बाद पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आ गया जो भक्त नामावली। हम भक्तों को, महाराज जी ने कई बार बोला कि हमें भक्त नामावली पढ़नी चाहिए, सब सारे भक्तों की नामावली वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है वृंदावन की नामावली, ये है वृंदावन की नामावली, ये हम पढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है, मैं आपको बता रही हूँ क्या, थोड़ा वृंदावन की नामावली बड़ी है। फिर आता है श्री हित ईष्ट आराधना प्रकरण, ये हमें पढ़ना होता है। फिर हमारा आ जाता है आपका जो है ईष्ट स्तुति, ये हम शाम को संध्या आरती के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कीर्तन एवं जयकारा, जो कि हम सुबह शाम दोनों टाइम, आपके पास जैसा समय वो पढ़ सकते हैं। फिर आपका आ जाता है पदावली। पदावली में से इसमें आप श्री जी को रिझाने के लिए कुछ भी गा सकते हैं। तो ये हमें पर डे पढ़नी होती है, ठीक है, पूरी लगभग 12 या 13 है। फिर आपके आ गई 84 जी, हित 84 जी वाणी, जो इसके हमें पर डे 12 पद पढ़ने होते हैं। तो हमारा हफ्ते भर में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें 84 ही पद हैं, लगभग 10 से 12 दिन में आप ये लगा दो, 12 दहा में 120, और लगभग महीने में मुझे लगता है 2 या 3 बार, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, पर 12 डेली पढ़ने हैं। उसी हिसाब से आप थोड़ा, मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ है, आप देख लीजिएगा कैसे करने हैं। फिर हमें ये सेवक जी वाणी, श्री सेवक जी वाणी के 5 पद डेली पढ़ने, वो भी अर्थ सहित। अर्थ सहित कैसे, मैं अब देखो मैंने जहाँ पे पढ़ा हुआ है वहाँ पे एक लाइन लगाई है कि मैंने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। ये जो है स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये मथुरा मंडल भूम अपनी वाला अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा पढ़ना है। इसके बगल में भी यहाँ तक पढ़ना है। फिर ये पूरा अर्थ इसका है, ये भी अर्थ सहित ही पढ़ना है।
ये हमारी 4 बुक हो गई। 5वीं हमारी अष्टांग सेवा पद्धति, ये है अष्टांग सेवा पद्धति। इसमें श्री जी की अष्टयाम सेवा लिखी हुई है। जैसे श्री जी की हम कहते हैं ना, राधा वल्लभ जी में जो है सेवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती है। 8 याम मतलब 4 पहर दिन और 4 पहर रात की मतलब सेवा होती है। तो उसमें सारी सेवाएं, सुबह मंगला लेके मंगला, फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर उद्यापन, ठीक है, उद्यापन के बाद फिर संध्या, फिर शयन, ये 6 हम करते हैं, ठीक है। बाकी 2 जो सेवा होती है वो हम आचार्य और गुरुजनों पे छोड़ देते हैं। जो रात की सेवा होती है वो हम नहीं कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको पद होते हैं, अगर पद पढ़ के चाहें तो पद, हर चीज के पद है, स्नान के पद है, मंगला के पद है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जगाने के पद है। तो मुझे भी सब याद नहीं है, मैं धीरे धीरे याद कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप इसमें से पद याद कर लीजिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो आप 84 जी का सिर्फ एक पद मतलब गायन करके सारी सेवाएं कर सकते हैं। अगर आप उससे भी ज्यादा जल्दी में ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश के श्री जी को जगाइए, उनकी आरती करिए, मंगला, थोड़ी देर बाद उनका श्रृंगार करिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये तो आप बोल ही सकते हैं। अच्छा, हमारी श्री जी को ना वन विहार बहुत पसंद है। अब घर में हम वन विहार कैसे कराएंगे, बड़ा एक सवाल होता है। तो हम श्री जी को जो है वन विहार वो मानसिक मतलब पहुंचाते हैं, मन में ऐसे जैसे एक पूरा होता है ना, कोरियोग्राफ करना है पूरा, एक तरीके की डायरेक्टर हो, आंख बंद करो आप, एक ऐसे तालाब है, उसके पीछे ये पेड़, इस तरह के पुष्प खिले हैं, उस तरफ मोर हैं, इस तरफ से हमारे राधा रानी और प्रियाजू दोनों लोग आ रहे हैं, प्रियाजू और लालजू आ रहे हैं, हम अपने प्रिया प्रीतम को जो है घुमा रहे हैं, वन विहार करा रहे, झूला, ये मानसिक सेवा होती है। वन की लीला कुन जो है भगवान को बहुत ज्यादा भाती है, तो वो जो है आपको डेली करना है। इसके बाद आते हैं कि और क्या चाहिए होता है। ये हमें वहां से प्रसादी होके मिलती है। इसके बाद आपको मिल जाएगी एक माला। पहले मुझे तुलसी की मिल रही है, बट अभी तुलसी बंद हो गई, सबको कदम की मिलती है या नीम के, ऐसे आपको एक तुलसी की माला मिल जाएगी, ठीक है, जिसके कम से कम 11 माला आपको पर डे मतलब करनी है। आपको काउंटर, आप एक ऐसा काउंटर ले लीजिए, जैसे लोग करते करते भूल जाते हैं ना। अब आप देखिए मेरी माला भी मैंने एक भी नहीं जपी है, तो ये 20 होती हैं, 20 होती है, इसको 4 अलग कर लो, 4 इस तरफ कर लो और 16 इस तरफ कर लो। तो 11 तो कम से कम जपनी है। अगर आप 16 जपते हैं तो मच बेटर।